नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप निकल रही है, सूरज पड़ रहा है आंखों पे। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और आने जाने के लिए बनवाया बादशाह अकबर ने, क्योंकि इन्हीं रास्तों से रानी जोधाबाई और मरियम आती थी। ये सामने जो अभी हम लोग आए हैं इस रास्ते से, ये रास्ता अकबर के बेडरूम के लिए जाता है। ये अकबर का महल बना हुआ है, राजा अकबर यहाँ रहते थे। समर सीजन का कमरा नीचे है और ऊपर जो बना है विंटर सीजन के लिए, तो उनके भी गर्मी और सर्दी के लिए तो कमरे बनवाए गए हैं। और ये तालाब नजर आता है पानी वाला, इसको कहते हैं अनूप तालाब। अनूप के माने खूबसूरत जगह। ये जगह वो है, यहाँ तानसेन बैठा करते थे गाने के लिए, और उस जमाने के ग्रेट सिंगर थे तानसेन, जिन्होंने यहाँ बैठ के राजा अकबर को सुनाया दीपक राग, जिसके गाने से दिया जल गया था। और फिर बुलवाया गया था वैजू बाबरा को, उन्होंने मेघ मल्हार गया था जो बारिश करा दिया था। तो ये उनके गाने की जगह, यहीं दोनों को कंपटीशन हुआ था। शाहरुख खान का परदेश फिल्म बना था, लास्ट में गाना हुआ था, ये नहीं होना था हो गया है तो। अच्छा, यहाँ हुआ था? हाँ, यही जगह है। अभी हम लोग चलेंगे अकबर के बेडरूम के लिए, जो अकबर का बेड भी है पत्थर का, जो अंदर बना हुआ है, अभी दिखाएंगे आपको। आ जाए। ये रास्ता है जो अकबर के बेडरूम में जाता है। चलिए, तो अभी हम चल रहे हैं अकबर का बेडरूम और बेड देखने। उसका बेड आज भी है, तो देखते हैं कहाँ पर है। अकबर का बेडरूम है। ये बेडरूम समर सीजन के लिए बनाया, गर्मी के लिए। और ये राजा अकबर का पलंग है, बेड पत्थर का पलंग है। यहाँ अकबर आराम करते थे, यहाँ आराम करते थे अकबर। ये अकबर का ख्वाबगाह कहलाता है। ख्वाबगाह, आराम करने का जगह, ड्रीम हाउस। इसके ऊपर चढ़ते सपनों का महल। चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी ऊपर, और इस बेड के नीचे गुलाब जल पानी से ये जगह भर दी जाती थी। गुलाब जल पानी ठंडाई और खुशबू के लिए होता है। ये पूरी जगह है जी। चारों साइड में यहाँ पर्दा सिस्टम रहता था, दरवाजे नहीं थे। दरवाजे होते थे, पर पर्दों का काम ज़्यादा होता। अकबर की जो हाइट थी 5 फुट 4 इंच की थी। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, पर दिमाग बहुत तेज था उसका। आपकी ये 3 ऑफिशियल रानियाँ थी, अनऑफिशियल 350। जो हरम के अंदर रहते थे वो हरम जोधाबाई का महल, जो मैंने आपको दिखाया, तो हिंदुस्तान का ग्रेट किंग था। अभी उनका डाइनिंग हॉल दिखाएंगे इसको। बेटा, ये बाजू में उनका डाइनिंग हॉल, आ जाइए, चलते रहिए। ये बनवाया गया है। और राजा अकबर उस जमाने में टेबल या कुर्सियों पे खाना नहीं खाते थे। यहाँ पर गलीचे दस्तरखान बिछे रहते थे। और ये विंडोज, ये खाना रखने की जगह है। अच्छा। अकबर धरती में बैठ के खाना खाता था। इस महल के अंदर, इस कमरे के अंदर ज़्यादातर पेंटिंग का काम किया हुआ है, जो आज भी पेंटिंग थोड़ी बहुत नजर आती है। ये देखिए, पत्थर के ऊपर देखिए पेंटिंग किया हुआ है। ये देखिए, ये सिंगल पीस में है, पट्टी पत्थर का। देखिए, कोई ज्वाइंट नहीं है। आजकल के जो मकान बनते हैं, लोहे के गाटर होते हैं, ये सिंगल सिंगल पट्टियां हैं पत्थर। ये पत्थर है, पत्थर है पूरे। इसको लाल पत्थर कहते हैं। लाल ये लोकल स्टोन यही पहाड़ियों से निकलता है। आगरे का जो किला है इन्हीं पत्थरों से बना है। दिल्ली में जो फोर्ट किला बनाया गया है वो भी इसी पत्थर से बनाया गया है, क्योंकि ये पत्थर बहुत मजबूत होता है, बहुत चलने वाला पत्थर होता है। आज भी 500 वर्ष हो गया इन चीज़ों में, 500 साल करीब हो गया मॉन्यूमेंट, अभी भी नया लगता है। अच्छा, यहाँ रेड कलर में दिखे, ये देखिए, ये फ्लावर देखिए ऊपर बने हुए हैं। ये देखिए, ये चमकते भी हैं। हाँ, चमकते तो खैर नहीं है, लाइट पड़ने पर थोड़ा कलर इतना लगता है, चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये पेंटिंग पत्थर के अंदर ही है। ये सब पत्थरों के ऊपर यहाँ पेंटिंग किया हुआ है। जमाने में गंगा जल पानी लाके यहाँ भरा जाता था। गंगा जल को अकबर पिया करते थे। गंगा जल को? गंगा जल इसके अंदर जहांगीर के लिए जो पानी आता था वो कश्मीर से आता था। अच्छा। तो यहाँ का जो पानी आगरा जिले का है सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी, हाँ जी। वहाँ जो दरवाजे लगे हुए हैं, वो देखिए, छोटा सा टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं सामने वाला। और सामने एक छोटा महल बना हुआ है, वो शीश महल के नाम से जाना जाता है। शीश महल, यहाँ अकबर की मुस्लिम रानी रहती थी, रुकैया बेगम। तो ये शीश महल हम देखेंगे अभी।
ये महल बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत बनवाया गया है। क्योंकि उस जमाने में मशीनें नहीं होती थी, लोग हैंड वर्क, सभी हाथ का काम देखेंगे। और यहाँ से भी एक फोटोग्राफ चल गया, तानसेन की जगह से ये पंचमहल तक आएगा, 5 स्टोरी। ये सारी बिल्डिंग कवर होती है। ये देखिए यहाँ पे तानसेन बैठ के अपना राग गाते थे और ये 4 रास्ते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं ना। और इसके ऊपर बैठ के अकबर उनको सुना करते थे। ये देखिए ये अकबर का महल है पूरा, अकबर का सोने की जगह। और बेड देख के तो मैं हिल गई, इतना ऊंचा बेड कैसे पहुँचता होगा सोने के लिए। पर काफ़ी मतलब पत्थर का बेड बनाया हुआ है। और ये देखिए महल, छोटे छोटे यहाँ पे खिड़की दरवाजे बने हुए हैं। रुकैया बेगम के शीश महल में, ये उनका शीश महल है, यहाँ पे रुकैया बेगम रहती थी। तो चलिए देखते हैं अंदर से कैसा है। ये देखिए रुकैया बेगम का शीश महल है। और ये जो आप जितने भी ये खाने देख रहे हैं, इसमें सारे शीशे लगे हुए थे और काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। ये देखिए डिज़ाइन ऊपर तक। ये जो छोटे छोटे खिड़कियां बनी है, इसमें शीशे लगे हुए थे। यहाँ सब शीशे रहते थे। और सामने जो वाइट जो हॉल्स हो रहे हैं, हाँ, सफ़ेद वाले, हाँ, उनके अंदर सब डायमंड्स रहते थे। डायमंड्स रहते तो उस जमाने में ग्लास और डायमंड से सजाया गया था। और ये नीचे जो पेंटिंग बनी हुई है छोटी छोटी, पेंटिंग नहीं है, पत्थर की कला है, पत्थर के अंदर ही बनाया है गूंथ के, वो हाथ से बनाया सारा हैंड पर। इसमें सोना हीरा वगैरह भी लगा हुआ था ना, जो निकाल ले गए। चंदन की लकड़ी के दरवाजे होते थे खुशबू के लिए। और ऊपर की सीलिंग देखिए, छत देखिए, पत्थर का है। ये देखिए पूरा पत्थर है, ये बनाया है, ये छत है। और ये देखिए काम इस महल के अंदर किया हुआ है। और ये सारा पत्थर में ही किया हुआ है। पत्थर के अंदर ये कला देखिए आप, सबसे ज्यादा सुंदरता इस महल के अंदर। यहाँ से स्टार्ट करो ना एक बार, ये देखिए यहाँ से करो स्टार्ट। ये देखिए ये महल रुकैया बेगम का है। ये सारा पत्थर के अंदर ही डिजाइन बनाया हुआ है। ये महल शीश महल के नाम से जाना जाता है। इस महल के चारों साइड में जो हल्स हो रहे हैं बड़े वाले, इनके अंदर सब ग्लास रहते थे। और वाइट वाले जो हल्स छोटे वाले, वहाँ सब डायमंड्स रहते थे। तो राजा अकबर के ज़माने में यहाँ ये देखिए इसके 4 दरवाजे हैं शीश महल के। और इसमें चंदन के दरवाजे लगे हुए थे ताकि इसमें खुशबू रहे। 4 दरवाजे हैं इसके। ये तो आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान को किसने बर्बाद किया है। अनार की ये कला हिंदुस्तान में ही है, जो आज भी विदेशी लोग इन चीजों के लिए देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल। और अपने देशों में जाके तारीफ करते हैं कि हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर डिजाइन, हाँ ये सब डिजाइन दिया है दरवाजों का। लकड़ी के दरवाजे जो होते थे इसी डिजाइन के यहाँ लगा करते थे। अच्छा, यहाँ लगते थे, लेकिन अभी ये बंद कर दिया। 2-3 महीने हो गए गवर्नमेंट ने कर दिया, लोग गंदगी कर जाते हैं। अच्छा, उससे पहले ये खुला हुआ, पहले अंदर हाँ जा सकते थे, जाते थे अंदर जाते थे, उसको देखते थे अंदर जाते। ये देखिए चारों साइड में देखिए पुरानी सबसे ज्यादा काम किया हुआ है इस महल के अंदर। ये देखिए अनार के साथ अनार की बेल बनाई हुई है पूरे उस पे। और ये पत्थर पे ही सारा काम किया हुआ है। इसको बनाया गया महल छोटा जरूर है पर सुंदरता बहुत है इस महल के अंदर, खूबसूरती बहुत। जोधाबाई का सबसे बड़ा है, पर जितना काम इस महल के अंदर में है जोधा के महल के अंदर में, वो हवेली राजस्थानी डिजाइन प्लान बनाए। आइए अभी हम चलते हैं चौसर देखेंगे, यहाँ बच्चे चेस खेला करते थे, लूडो। और ये उस जमाने के मदरसे स्कूल, यहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, स्कूल चला करते थे राजा अकबर के ज़माने में। अच्छा। यहाँ मुग़ल फैमिली के बच्चे तालीम पाते थे। और उस ज़माने में पढ़ाने वाले थे अबुल फजल फैज़ी। अच्छा। जिन्होंने अकबर के ज़माने में किताब लिखा था आईना अकबरी अकबरी नामा। और इसके सामने जो लोग बैठे हुए हैं ये राजा अकबर के बैठने का तख्त है। और नीचे में उस ज़माने का चौसर गेम बना हुआ है जिसको लूडो कहते थे। चौसर अकबर गोटियों से नहीं खेलता था, गोटियों की जगह लड़कियों को इस्तेमाल करता था। 16 लड़कियां होती थी, रंग बिरंगे ड्रेस उनको पहना दिए जाते थे। चारों साइड में 4-4 लड़कियों को अकबर बिठाता था। ये चौसर था उस जमाने का। और टेबल पे राजा अकबर बैठ के डाइस चलता था। और डाइस के ऊपर नंबर होते थे, नंबर से अकबर लड़कियों को सहारा देता था। लड़की खड़ी होकर डांस करती हुई चलती थी। तो ये उस जमाने का चौसर गेम, यहाँ बादशाह अकबर खेला करते थे। ये इनकी छत इतनी छोटी छोटी क्यों है, इतना हाइट कम है? देखिए एक तो अकबर का हाइट कम था, दूसरी बात यह है कि ये सारा पिलर पे बना हुआ है।
काफ़ी चीज़ें जो हैं दीवारों के ऊपर होती ये हैं। मदरसा है। ये मदरसा है और ये 5 स्टोरी पैलेस जिसको पंचमहल कहते हैं। पंचमहल 5 मंजिल है ये। इसका सेकंड नेम भी दिया हवा महल। एक हवा महल जयपुर के अंदर में है, एक बादशाह अकबर ने यहाँ बनाया। रानियों के साथ अकबर वहाँ बैठा करते थे हवा के लिए। सुबह के टाइम महारानी जोधाबाई खड़े होकर सूरज को जल चढ़ाती थी और रुकैया बेगम ईद का चांद देखा करती थी। ये बिल्डिंग पिलर पे है, दीवार का कोई सपोर्ट नहीं। 176 पिलर पे बनाया, 176 पिलर पे है ये पूरा पंचमहल। तो ये किसी एक रानी का नहीं था, ये सबके लिए था। हवा के लिए हवा महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कोई कुंड भी बना हुआ था जो केवल बारिश का ही पानी आज भी जमा होता है उनके। पीछे वाली जो बिल्डिंग है इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। दीवाने आम, दीवाने आम कहते हैं पब्लिक कोर्ट। आज के ज़माने में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो ये उस ज़माने का पब्लिक कोर्ट। ये रास्ता अकबर के आने जाने के लिए, यहाँ से राजा अकबर जाके अंदर बैठते थे और इस बिल्डिंग के बिहाइंड वहाँ बहुत बड़ा गार्डन दिया हुआ है, यहाँ आम जनता बैठा करती थी। और ये सामने वाला जो बिल्डिंग नज़र आता है इसको दीवाने खास कहते हैं। दीवाने खास उस ज़माने का पार्लियामेंट हाउस। यहाँ जो केवल बारिश का ही पानी आज भी जमा होता है उनके। पीछे वाली जो बिल्डिंग है इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। दीवाने आम, दीवाने आम कहते हैं पब्लिक कोर्ट। आज के ज़माने में हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो ये उस ज़माने का पब्लिक कोर्ट। ये रास्ता अकबर के आने जाने के लिए, यहाँ से राजा अकबर जाके अंदर बैठते थे और इस बिल्डिंग के बिहाइंड वहाँ बहुत बड़ा गार्डन दिया हुआ है, यहाँ आम जनता बैठा करती थी। और ये सामने वाला जो बिल्डिंग नज़र आता है इसको दीवाने खास कहते हैं। दीवाने खास उस ज़माने का पार्लियामेंट हाउस। यहाँ देख के आ रहे थे जोधाबाई का महल, जोधाबाई की रसोई, मरियम हाउस, अकबर का बेडरूम, तानसेन का गाने का जगह जो कुंड बना हुआ है पानी का, जो अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है, वो तानसेन का गाने का जगह था। और उसके बाद में अकबर का बेड भी देखा पत्थर का, जो समर सीज़न का यहाँ गुलाब जल पानी से भर दिया जाता था। अकबर का डाइनिंग हॉल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी का पॉट देखा आपने, यहाँ गंगा जल पानी लाके भरा जाता था। उसके बाद में हम लोग चले थे टर्किश सुल्ताना के महल के लिए, जो शीश महल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में स्कूल है चौसर, यहाँ अकबर चेस खेलते थे लड़कियों के साथ। 5 मंजिला मकान पंचमहल के नाम से जाना जाता है। दीवाने खास, और ये बादशाह अकबर का दीवाने आम कहलाता है। दीवाने आम उस ज़माने का पब्लिक कोर्ट, पब्लिक ऑडियंस। जितना भी गार्डन आप देख रहे हैं ये सब गवर्नमेंट ने बाद में दिया हुआ है, पहले लाल पत्थर का फर्श था। ये जनता के बैठने के लिए अकबर ने बनवाया। इसमें जनता बैठती जी, थी। और चैम्बर जो ऊपर जाली वाला नजर आता है वो राजा के बैठने के लिए, उसमें अकबर बैठते थे। अकबर वहाँ ऊपर बैठा करते थे। साइडों से उनके वजीर बैठते थे, नौरत्न। अकबर वहाँ बैठ के लोगों की फरियाद सुना करते थे, फिर फैसला देते थे। तो पास में देख सकते हैं उसे? अभी आप जाना। अच्छा। दूसरे गार्डन के अंदर लाल पत्थर का रिंग बना हुआ है, देखिए आप। वो रिंग है हाथी बांधने के लिए। जूम करके दिखाओ। वो रहा बीच में जूम करके दिखाओ। हाथी बांधने के लिए बनवाया गया है। वो देखिए वो रहा। पब्लिक के सामने राजा अकबर का हाथी बंधा करता था, जिस हाथी का नाम बादशाह अकबर ने रखा हिरन, क्योंकि वो हाथी हिरन की तरह दौड़ता था। ये हाथी राजा बहरमल ने जोधाबाई को दहेज में दिया था, जो अकबर सवारी करते। पर अकबर के ज़माने में हाथी का काम था, जो गुनहगार होते थे उनको बादशाह अकबर सजाए मौत हाथी के द्वारा करता था। कुचलवाते थे। और हाथ पैर बांध के हाथी के आगे वहाँ डाल दिया जाता था, हाथी पाँव रख के उसको मार देता जी। हाथी के मरने के बाद इस किले के पीछे उसका टूम भी बनाया, हिरन मीनार, एलिफेंट टावर, जो आज भी बना हुआ है। वो जगह हम आपको दिखाएंगे। ऊपर में जो रिंग बना हुआ है लाल पत्थर का, छोटे छोटे छल्ले, इनके अंदर रात के समय मशाल लगा दिए जाते थे। और दिन के समय गर्मियों में यहाँ सीमियाने टेंट वगैरह बांधे जाते थे छाया करने के लिए। तो ये उस ज़माने का पब्लिक कोर्ट था, दीवाने आम। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे दीवाने खास। ये है दीवाने आम। और चलिए आपको दिखाते हैं दीवाने आम। ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे सब आम लोग बैठते थे और यहाँ राजा अकबर बैठते थे। ये है दीवाने आम, ये आम लोगों के लिए था। और यहाँ राजा
अकबर बैठते थे और दरबार लगाते थे यहाँ पे, फरियाद सुनते थे लोगों की। इतनी हाइट पे बैठ के, काफ़ी हाइट है। ओह, यहाँ से तो चढ़ा ही नहीं जाएगा। ये देखिए, ये है जहाँ अकबर बैठ के अपना दरबार लगाते थे और लोगों की फरियाद सुनते थे। यहाँ से गेट है, वो यहाँ से अंदर एंट्री करते थे और यहाँ वो बैठते थे। देखिए काफ़ी बड़ा है ये भी। इसमें सीमेंट की कहीं चिनाई नहीं है। ये देखिए, आपको जितना भी ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आम पब्लिक बैठा करती थी। ये देखिए, बहुत काफ़ी बड़ा ये सारा दीवाने आम है, इसे दीवाने आम बोला जाता है। और ये है अकबर के बैठने का स्थान। यहाँ पे बैठ के अकबर सबकी समस्याएं सुनते थे, फिर उनका निवारण करते थे। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये भी और काफ़ी हाइट पर बना हुआ है। मतलब यहाँ से कोई ऐसे चढ़ नहीं सकता आराम से, काफ़ी हाइट पे है ये भी।